नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको निर्गुंडी के विषय में बताने वाला हूं और इस निर्गुंडी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि निर्गुंडी, संभालू, सेंदुआर, सिनुआर, मेवड़ी आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और गुजराती में इसे नगोड़ा, बंगाली में इसे निशिंदा, पंजाबी में इसे बन्ना, नेपाली में इसे सेवाली और अंग्रेजी में इसे हॉर्सशू वाइटेक्स कहते हैं। और अगर इसकी बात करें तो निर्गुंडी समस्त भारतवर्ष में पाई जाती है। इसका क्षोभ स्वयं ही उग जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में जैसे सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश आदि में इसका वर्णन प्राप्त होता है। वात व्याधियों में इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। पहले इसे खेतों के किनारे मेड़ों पर लगाया जाता था, जिसके कारण इसका नाम मेवड़ी पड़ा। और आयुर्वेद के मत से जो शरीर को रोगों से बचाए तथा उसकी रक्षा करे तो उसे निर्गुंडी कहते हैं। पहले गांवों में इसका बड़ा सा टोकरा, जिसे खांची कहते थे, इसी का बनाया जाता था, क्योंकि निर्गुंडी की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। तो यह बलकारक, रसायन, मेधावर्धक, कफ वात शामक और ये शोथहर यानी कि सूजन को हटाने वाला होता है। और ये ज्वर को भी हरने वाला होता है, विशेष करके मलेरिया को यह दूर करता है। और ये केशवर्धक तथा यह मस्तिष्क को बलवान बनाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पाचन क्रिया के विषय में कहना चाहूँगा। तो जिनकी पाचन क्रिया कमज़ोर पड़ गई है तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप 10 ग्राम की मात्रा में इस निर्गुंडी के पत्तों को लेकर और इनका रस निकाल लें और उसमें 2 काली मिर्च को मिला करके और साथ में अजवाइन का चूर्ण मिला करके और सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो पाचन की शक्ति होती है वह बहुत ही अच्छी हो जाती है तथा इसके साथ जो पेट दर्द की और गैस की शिकायत होती है उनमें भी बहुत अच्छा आराम आता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कान बहने की शिकायत में इसके प्रयोग के विषय में। तो कान के अंदर से जो पीप बहने की शिकायत हो जाती है तो उसमें आप निर्गुंडी के पत्तों को लेकर और इसका रस निकाल लें और इसका रस लेकर के आप तेल में पका करके और शहद के साथ मिलाकर 1-2 बूंद की मात्रा में आप इसको कान में डालते हैं। तो इसको कान में डालने से जो कान से पीप बहने की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गंडमाला के विषय में। तो गंडमाला की शिकायत हो जाने पर आप इसकी जड़ को लेकर और पानी के साथ इसको पीस करके और इसको छान करके 1-2 बूंद की मात्रा में इसका रस आप नाक में डालते हैं। तो इसको नाक में डालने से जो गंडमाला की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आप इसकी जड़ को लेकर के धागे में बांध करके और बच्चे के गले में आप लटकाते हैं। तो इसके लटकाने से जो बच्चों के दांत होते हैं वो बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महिलाओं के कुछ व्याधियों के विषय में। जैसे कि मासिक धर्म के कम आने की शिकायत होती है तो उसमें चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके बीजों को लेकर के और इसको बारीक चूर्ण बना लें। बारीक चूर्ण बनाने के बाद में आप इसको 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो मासिक धर्म की शिकायतें होती हैं वह ठीक हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं साइटिका की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो साइटिका की शिकायत हो जाने पर आप इसके पत्तों को लेकर और छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद में जब ये सूख जाएं तो आप कूट पीस करके इसका बारीक चूर्ण बना लें और इसका चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में आप दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो साइटिका की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो आप चाहें तो दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। आप 5 ग्राम की मात्रा में इसके सूखे पत्तों को लेकर और उसका काढ़ा तैयार करें। इसका काढ़ा तैयार करने के बाद में आप दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो साइटिका की शिकायत होती है उसमें भी बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो दोस्तों, कई हमारे भाई बंधु हैं जो काम शक्ति को बढ़ाने के इच्छुक होते हैं, तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप 40 ग्राम सौंठ को लेकर और 40 ग्राम की मात्रा में निर्गुंडी को भी ले लें और इन्हें कूट पीस करके आप इनकी 8 खुराक बना लें। 8 खुराक बनाने के बाद में 1 खुराक आप रोज़ दूध के साथ इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो काम शक्ति की कमी होती है वह दूर हो जाती है और काम शक्ति की बहुत ही बढ़ोतरी हो जाती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कमर दर्द के विषय में। तो कमर दर्द की शिकायत हो जाने पर आप इसकी जड़ का चूर्ण 10 से 12 ग्राम की मात्रा में लेकर और तिल के तेल के साथ इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो जोड़ों के दर्द और कमर दर्द और जो कंपवात की शिकायत होती है वह मिट जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से 2 शब्द कहना चाहूँगा कि प्रकृति विरुद्ध आहार विहार शरीर में रोगों को उत्पन्न करता है। तो इससे बचने के लिए आप प्रकृति का ही सहारा लें, अर्थात आयुर्वेद की शरण में जाएं और अपना और अपने परिवार का कल्याण करें।
तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।